काल की अहेतुकी कृपा से कालिका मंदिर में आज ये आने का बहुत सौभाग्य बना। संत के स्थान पर भगवान विराजमान नहीं बल्कि घूमते फिरते प्रतीत होते हैं। भगवान के स्थान पर संत घूमते फिरते मिल जाते। वृंदावन जाओ, कहीं भी गली सड़क पर निकल जाओ, पता भी नहीं चलेगा कौन सा बड़ा महापुरुष तुम्हारे सामने से जा रहा। ऐसा अनेकों बार अनेकों के साथ हुआ होगा, हमारे साथ भी हुआ है। अभी आप परिक्रमा देने जाओ, कोई महापुरुष कोई धोती कुर्ता पहना साधारण सा पुरुष जा रहा है, मालूम नहीं 10, 15, 20 वर्ष के बाद राधा रानी उस पर ऐसी कृपा करे कि पूरी दुनिया को उसके द्वार पर लाइन बना के खड़ी हो जाए उसका दर्शन करने। कितने संत हैं ऐसे। भगवान के द्वार पर घूमते फिरते संत मिल जाते और संत के स्थान पर घूमते फिरते गोविंद मिल जाते। बड़ा हमें आनंद आया। उदासीन परंपरा का ये स्थान वास्तव में ठाकुर जी का जो दास हो जाता है वो संसार में कभी उदास रह ही नहीं सकता। रमणरेती में जब भी हम गए हैं, बड़े महाराज का दर्शन स्थान और सब हमने अनेकों बार किया है। कुछ थोड़ा बहुत काशनी कई महात्माओं से लोगों से सुना भी था और आज कालिका माता और महाराज जी के बाली योगी महाराज जी के दर्शन करने का अवसर बन गया। सबसे हृदय में एकदम आनंद आया। शब्द कहा जाए तो उदासीन है, मतलब सब लोग अत्यंत गंभीर। पर जब यहाँ कीर्तन में उसके समय सुन रहा था, ऐसा लग रहा था इतने संकीर्तनों के दिव्य प्रेमी यहाँ वैष्णव बैठे हैं, कैसे है। निश्चित रूप से कालिका माता की कृपा है, राधा रमण लाल की कृपा है। ये भी काले हैं, वो भी काली हैं। निश्चित रूप से महाराज जी की, बाली योगी जी महाराज की कृपा है। पर ऐसे संकीर्तन का आनंद निश्चित रूप से इन सबकी कृपा के साथ प्रवेश करते जब दर्शन हुआ, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो जाए। श्री गौर निताई यहाँ विराजमान है। इसलिए मैं एक सुधार करूंगा। उससे पहले जो भैया संकीर्तन करके परिचय दे रहे थे, आपने कहा कि मैं भी इस क्रम में जहाँ बड़े बड़े महापुरुष विराजे हैं, मैं उस क्रम में आज आया हूँ। ये तो बात सत्य है ही, पर ये फूल भी जिस मूल का है वो तो पहले से विराजमान है। ये फूल पुंडरीक फूल का नाम है, कमल। ये फूल भी जिस मूल का है, श्री महाप्रभु गौर निताई यहाँ विराजमान। तो मैं तो श्रृंखला की शुरुआत में ही बैठा हुआ, फिर भी बड़ी अच्छी बात लगी तो आपने कहा कि मैं इस श्रृंखला में जुड़ गया। कितना सौभाग्य है इस दास पर, संत जनों का, गुरुजनों का,
कि जब श्रृंखला शब्द का विचार हुआ और उसमें रणनीति वाले महाराज जी, शंकराचार्य जी महाराज, ऐसे ऐसे सिद्ध महापुरुषों की श्रृंखला में कुछ भी न होते हुए अत्यंत साधारण व्यक्ति होता हुआ भी मैं केवल उस श्रृंखला में नाम जुड़ जाने मात्र से ठाकुर जी की कितनी महती कृपा जी होगी। जैसे कई बार पंक्ति में, भीड़ में बड़ी जोर से झोंका आए, भागवत जी में भीड़ है, आज भी बहुत सारे लोग मंच पर आ गए, बालाजी समिति और यजमान और ये सब लोग आए क्योंकि व्यवस्था बिगड़ती है। पर क्या होता है, जब सभी लोग चढ़ते हैं उसको देखते हुए कोई विशेष प्रेमी भी कभी कभी उसी श्रृंखला में चढ़ जाते हैं। उसी श्रृंखला में थोड़े दिनों पहले हमारी एक जगह कथा हो रही थी, ऐसी भीड़ आई, यजमान ने बहुत सारे पत्रकार बुलाए थे, फोटो खींचकर अगले दिन अखबार में आई, नाम तो यजमान का था पर फोटो किसी ऐसे व्यक्ति की थी जो भीड़ में कथा सुन रहा था। तो आज तुम्हारी श्रृंखला शब्द को सुनकर ऐसा हृदय में आनंद आया कि जहां एक अयोग्यता होते हुए भी, किसी आयोजन में कोई सहयोगिता न होते हुए भी अगर कोई श्रृंखला में घुस जाए तो उसे भ्रम से कई बार भागवत का यजमान तक मान लिया जा सकता है। तो जब एक साधारण का इतना काम बन सकता है, ऐसे महापुरुषों की श्रृंखला में हम जैसे साधारण जुड़ जाएं तो हमारा काम तो केवल इसी बात से बन सकता है। सनातन धर्म की यही विशेषता है। सही बात तो यह है, हम सभी लोग संतों की श्रृंखला के लोग। आप बंदर से इंसान नहीं बने, हम लोग वशिष्ठ की संतान है, वाल्मीकि की संतान है, हम तुलसी की संतान है, हम याज्ञवल्क्य की संतान है, पिप्पलायन की संतान है, हम लोग श्री चंद्र की संतान है। ऐसे महापुरुषों का अनुभव होता है तो जीवन में अपने आत्मधर्म का बोध होता है। इसलिए बस अपने जीवन में इस श्रृंखला को ही स्वस्थ रखना है। ये जो पंक्ति है, ये जो क्रम है, बस यही क्रम चलता रहे, जो क्रम हमारे जीवन में हमारे स्थानों पर संत महत जनों ने स्थापित किया है। केवल हम उसी का ही निर्वाह मात्र कर पाए तो ही अलग लाभ जीवन में प्राप्त हो सकता है। हम तो कथा में बहुत कुछ कह ही रहे हैं, फिर भी हमको ये बताया गया कि ये व्यास आसन बड़े बड़े महापुरुषों से प्रसादी है। मैं कुछ उपदेश करने नहीं बैठा था, बल्कि जैसे गंगा सभा के सदस्य आए हैं, गंगा जी में गोता लगाने से अपनी धन्यता हो जाती है। मैं भी आत्म कल्याणार्थ यहाँ बैठकर अपनी वाणी को ऐसे महत जनों की श्रृंखला में शामिल कर रहा था, जैसे उसी श्रृंखला में बैठकर कई बार जीव का वो कार्य हो सकता है जो उसके लिए असाध्य है। मैं निवेदन करूं, धर्म का संबंध सुख और दुख दोनों से नहीं, धर्म का संबंध आनंद से है। सुख और दुख ये दोनों जगत के परिणाम है। सुख और दुख के खेल में जगत खिलाता है।
अध्यात्म दुख में भी आनंद देता है, सुख में भी आनंद देता है। इस सुख दुख की परिधि से निवृत्त जो अनुभूति है आनंद है। तीनों ही आवश्यक है, तीनों ही आवश्यक है। कृष्ण जब यमुना पार करके मथुरा से गोकुल जा रहे हैं तो सूप के ऊपर विराजमान है और नंद बाबा ने उठा रखा। सूप उस विशेष डलिया को कहते हैं जो चावल और कंकड़ अलग करने के काम में आते हैं। सूप पहले जमाने में माताएं फटकती थीं खेतों में, जिससे चावल और कंकड़ अलग हो जाता था। कृष्ण उसी सूप में बैठकर गए हैं जो चावल और कंकड़ अलग कर दे, अर्थात ऐसा विवेक जो सही और गलत को अलग अलग कर दे। वो प्रज्ञावान बुद्धि परमात्मा को धारण करती है। उस विवेक की प्राप्ति कहां से होती है? तुलसी ने लिखा, बिनु सत्संग विवेक न होय। सत्संग का प्रसाद माला फूल सेव मिठाई कुछ भी नहीं है, उसका प्रसाद है शुद्ध विशुद्ध विवेक। वो विवेक जो सही और गलत के बीच का प्रत्यक्ष भेद हमारे सामने प्रकट कर दे। नश्वर में अविनश्वर कौन है? अग्राह्य में ग्राह्य कौन है? केला तो पूरा प्रकृति ने दिया है, पर छिलका अग्राह्य है, फल ग्राह्य है। इसकी शिक्षा हमें मिली है, वो विवेक। तो जब नदी पार करनी है, यमुना जी को कोई तैरकर पार करता है। ध्यान से सुनो, यमुना जी को कोई तैरकर पार करता है, यमुना जी को कोई नाव से पार करता है। और यमुना जी को श्री कृष्ण ने नंद बाबा के श्री वसुदेव जी के सूप पर पार किया है। जीवन में सुख नाव बनवाता है। ध्यान देना, जीवन में सुख नाव बनाता है, साधन ले आता है। सुख नाव बना देता है। अच्छा, जीवन में दुख तैराकी सिखा देता है। बड़ी बड़ी विपरीतता और गहरी नदियों को दुखों में तैरना सीखा है। जब तक जीवन में दुख नहीं आता कोई तैर नहीं सकता। राम वन गए तो बन गए, बन ही नहीं जाते तो आज बन ही नहीं पाते। सुख नाव बनाना सिखा देता है, दुख तैराना सिखा देता है। पर सद्गुरु वसुदेव की तरह विवेक की बुद्धि देता है, जिसमें आनंद बैठकर ये संसार के समुद्र को जीव पार कर देता है। विवेक का तीन ही पद्धति है संसार से गुजर जाने की। यमुना, यम का राज्य जहां इस जगत में यम बैठकर शासन कर रहा है जन्म और मृत्यु के बीच में, और इसको पार करना हो तो इसके तीन विकल्प हैं। या तो किसी नाव पर बैठ जाओ, या खुद तैर लो, या कोई तुम्हें कंधे पर बिठाकर गैया की पूंछ पकड़ लो, वो पार करा देगा। इस संसार को पार करने के तीन ही साधन हैं। या तो तुम इस पूरे संसार में सुख की तरह, भाई बहुत जीवन सुख में रहा, सब संसाधन मेरे बचपन से लेके वृद्धावस्था तक जो मैंने चाहा सो मुझे भगवान ने दिया, जो मैंने चाहा सब, परिवार अच्छा रहा, ब्याह अच्छा हो गया, बच्चा अच्छे हो गए, पढ़ लिए, नाम रोशन कर दिए, कई संपत्तियां बनी, कुछ कार्य न करूं तो भी जीवन 2-4 पीढ़ी निकल सकती है। या तो सुख की नाव में गुजरा जा सकता है, या दुख की तैराकी में गुजरा जा सकता है। और मैं एक विकल्प और दे रहा हूँ, जिसके पास वसुसु इंद्रियासु, अपनी इंद्रियों को जीत लेने वाला सद्गुरु, उसके आश्रय पर विवेक की सूप को लेकर तीसरा रास्ता है। इस पूरी जिंदगी को आनंद से बिताया जा सकता है। इस सभा में तीनों लोग बैठे हैं,
कुछ बैठे होंगे जो दुख की तैराकी से समय की नदी पार कर रहे हैं, कुछ बैठे होंगे जो सुख की नाव पर बैठकर समय की नदी पार कर रहे हैं, और हम उसकी जगह पर बैठकर मौज कर रहे हैं जिसने आनंद के कंधे पर बैठकर के इस पूरे जीवन कितनी सी बात कहता हुआ कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं जय श्री कृष्ण।